two sound wave travel at a speed of 330 meter per second. If their frequencies are also identical and are equal to 540 Hz, what will be the phase difference between the waves at a point 3.5 meter from one source and 3 meter from the other if the sources are in phase. सो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी रखा है उन्होंने, बट बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि जो टू साउंड वेव्स हैं हमारी, देखो टू साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। मैं काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट को यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको सोर्स 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस सोर्स से हमारी एक वेव निकल रही है, तो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। और एट अ स्पीड ऑफ 330 उसकी स्पीड है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी 540 हर्ट्ज यानी 540 साइकिल्स पर सेकेंड है। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, हमको फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है बिटवीन द वेव्स एट अ पॉइंट 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स एंड 3 मीटर फ्रॉम द अदर इफ द सोर्सेज आर इन फेज। सो असल में सबसे बड़ी मीनिंग हमको यहाँ से लेनी है दैट बोथ द सोर्सेज आर इन फेज। सो बोथ द सोर्सेज आर इन फेज, इसका मतलब देखो उनकी फ्रीक्वेंसी तो पहले से सेम बोल दी गई, ठीक है, उनकी स्पीड भी बोल दी गई, और फेज का मतलब क्या हो गया कि वो दूसरी वेव जस्ट इसके ऊपर है और इसी के साथ साथ जब इसका क्रेस्ट आता है तो उसका भी क्रेस्ट, जब इसका ट्रफ तो उसका भी ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, यानी इन शॉर्ट दोनों आइडेंटिकल हैं, जरा भी डिफरेंस नहीं, कोई भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि वो फेज में है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उनकी स्पीड भी सेम है। तो ये दोनों वेव्स, दोनों सोर्सेज यानी S1 सोर्स से और S2 सोर्स से जो दो वेव्स निकल रही हैं दोनों बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। बट इन्होंने हमको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया है इस क्वेश्चन में, अच्छी तरीके से नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर बोला है उन्होंने कि एट अप, हमको पूछ रहे हैं डिफरेंस पूछ रहे हैं, वेव्स 3.5 मीटर अपार्ट है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेता हूँ, ये ओरिजिन मान लेता हूँ, और जब ये ओरिजिन होगा तो 3.5 मीटर, तो एक सोर्स से जो 3.5 मीटर में होगा कोई तो होगा यहाँ पर, ओके। तो ये हो गया, एक हो गया 3.5, मान लेते कि S1 सोर्स का था और वो 3.5 मीटर यानी इस पार्टिकल की बात चल रही है। सेकेंड जो सोर्स है हमारा, जो उसमें कितना दूर बोल रहे हैं वो लोग, 3 मीटर। सो यही ओरिजिन पॉइंट से सेकेंड सोर्स कितनी दूरी पर है, 3 मीटर की बात की। सो यहाँ पर है वो। अब उनका क्वेश्चन एकदम आसान है, वो पूछ रहे हैं कि फ्रॉम द अदर, उनका क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। जो अगर हम लोगों ने 3.5 मीटर और 3 मीटर लिया तो कितना फेज डिफरेंस होगा। सो असल में हमने 3 मीटर यहाँ प्लॉट किया, 3.5 मीटर यहाँ प्लॉट किया, तो अगर हम इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल के फेज डिफरेंस की बात करें तो वो इस यहाँ पे इस डिफरेंस से, इस एक्स टर्म से उसको डिफाइन कर पाएंगे। हो सकता है कि ये पार्टिकल जब ऊपर जा रहा हो तो दूसरा पार्टिकल एट द सेम टाइम क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक्स का डिफरेंस है, और जो एक्स का डिफरेंस है असल में ये डिस्टेंस का डिफरेंस ही फेज डिफरेंस को कंट्रीब्यूट करा रहा है। बस हमको पहले ये एक्स निकालना होगा, और एक्स किस तरह मिलेगा हम सिंपल समझ सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा 3.5 माइनस 3 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.5। सो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में वो 0.5 है। चाहे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए x इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2, चलेगा x2 माइनस x1 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हम x2 को बोल देते हैं 3.5 मीटर एंड x1 को बोल देते हैं 3 मीटर, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 0.5 मीटर का हमको मिल चुका है। सेकेंडली जो हमको दूसरी बात हमको उन्होंने पूछा है, हमको फेज पूछा है। ये असल में अभी हमको जो डिफरेंस मिला है वो तो यहाँ पे डेल्टा यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिला है। अब इस डिस्टेंस को जस्ट कन्वर्ट करना है फेज में, तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 5 फेज डिफरेंस को हम कन्वर्ट बना सकते हैं बाई 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स, जिसमें एक्स की वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ पे से फाइंड की 0.5। सो 5 यानी फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स कितना है 0.5 अवेलेबल है। अब हमको पता करना होगा लैम्डा। सो लैम्डा मैं यहाँ पे पता करके आपको बता देता हूँ। सो लैम्डा को निकालने के लिए हम एक ही बेसिक फॉर्मूला याद करके रखते हैं हमने हमेशा की तरह, लैम्डा बाई टी। सो v इज इक्वल्स टू 1 बाई टी लैम्डा इंटू एन भी हम बोल सकते हैं, 1 बाई टी तो n हो जाएगा, और हमारे पास फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है तो हम v बाई एन इज इक्वल्स टू लैम्डा करेंगे, एंड फाइनली लैम्डा इक्वल्स टू मिलेगा, v कितना है यहाँ पर 330, v कितना है हमारा
330। मैं काम करता हूँ, पहले सीधा करके लिख देता हूँ। ओके, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 330 अपॉन n, फ्रीक्वेंसी कितनी 540। ओके, सो यहाँ पे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो हम नोटिस कर सकते हैं कि 3 के टेबल में दोनों कॉमन है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24, यानी 11/18। सो लैम्डा हमको मिल चुका है 11/18 मीटर्स। बस इसकी वैल्यू को यहाँ पे लाके पुट कर दो, 2 पाई/11/18। सो 18 जो है इंटू 0.5। अब 18 हमारा ऊपर जाएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.5, इसको पहले लिखा है, इंटू पाई, और ये मैंने बाद में लिख दिया, अपॉन 11। सो 5 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 0.5 का आंसर 1 आ जाएगा, इंटू 18/11 इंटू पाई। सो यहाँ फेज डिफरेंस हमको जो मिल रहा है उनके बीच में वो 18π/11 है। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके पॉइंट में भी निकाल सकते हो, जिसका आंसर आएगा 1.636। आपको इन दोनों को सॉल्व करना होगा, डिवाइड करेंगे तो हमको ये 1.636 पाई मिलेगा, जिसको राउंड ऑफ करके हम चाहें तो पाई इक्वल्स टू 1.4 पाई भी कह सकते हैं। सो ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस, जब वो दोनों डिस्टेंस अपार्ट हम लोगों ने जो देखा था सोर्स में से, जो उन्होंने कंपेयर करके दिया था 0.5 मीटर अपार्ट थे। ओके,